गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ मई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एक क्विक ओवरव्यू देखते हैं आज क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे, उसके बाद आज रिवीजन सेशन नहीं रहेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मिस हो गए थे एक दो पिछले हफ्ते से। साथ ही कल ही हमने मार्च मंथ को फिनिश किया है, तो आज एक दिन का ब्रेक लेके फिर कल से हम लोग अप्रैल मंथ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा एक दिन का ब्रेक आपको दिया हुआ है और लास्ट में एज यूजुअल हमारा क्विज का सेशन रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द बी रेडी प्रोजेक्ट, मतलब बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अनाउंस किया है बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट को एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द डूइंग बिजनेस रैंकिंग, जो कि कैंसिल हो गई है 2 साल पहले ही। ठीक है, और ये जो पायलट एडिशन है इस सीरीज का, ये पब्लिश होगा 2024 में, जिसमें कि 54 इकोनॉमीज को कवर किया जाएगा और बिजनेस रेडी फोकस करेगा टोटल 10 टॉपिक्स पे, जो कि कवर करेंगे किसी भी फर्म की लाइफ साइकिल को। ठीक है, तो बस सिंपली 2 बातें याद रखिएगा कि बी रेडी का फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि बी किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो याद रखिएगा बिजनेस, और किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में नीति आयोग ने हैंडबुक जारी करी है जिसका नाम है बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द सोशल सेक्टर। किस इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करके इसको रिलीज किया नीति आयोग ने, आपको ये बताना है। तो इसके लिए नीति आयोग ने कोलैबोरेट किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ और इन्होंने इसको रिलीज किया है टू कमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसके लिए इन्होंने 75 केस स्टडीज को लिया है इन अक्रॉस 14 की सोशल सेक्टर्स, जिसके बाद ये हैंडबुक तैयार की गई है। ठीक है, बस याद रखिएगा इसको रिलीज करने के लिए नीति आयोग ने यूएनडीपी के साथ कोलैबोरेट किया है। विच कंट्री होस्टेड द एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023। कौन सी जगह वेन्यू है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए, आपको ये बताना है। तो जो हार्बर फेज है इनॉग्रल एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का, ये चंगी नेवल बेस में कंडक्ट किया जाएगा सिंगापुर नेवी की। ठीक है, और इंडियन नेवल शिप्स सतपुड़ा और दिल्ली अराइव हो चुकी हैं सिंगापुर के लिए टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। इसका जो सी फेज है वो कंडक्ट होगा साउथ चाइना सी में। ठीक है, और बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है इसका मेन एम क्या है, इसके थ्रू एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है इंडियन नेवी और एशियन नेवीज को कि वो साथ में मिलके आगे फर्दर काम करें। ठीक है, तो कौन सी कंट्री होस्ट है एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज के लिए, तो ये कंट्री है सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही बंसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, आपको ये बताना है। तो हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड और एनपीसीआईएल, मतलब न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक सप्लीमेंट्री ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन किया है कि वो कोलैबोरेट करेंगे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो इनिशियल प्लान है जेवी कंपनी का, वो क्या है कि वो 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करेंगी। फर्स्ट है चुटका मध्य प्रदेश एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट और सेकंड है ये माही बंसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, और ये पार्ट है इनके फ्लीट मोड न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का। तो ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे लाई करता है, आंसर हो जाएगा राजस्थान स्टेट में। फाइन, नेक्स्ट है, हु बिकेम द कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड। इस कमांड के कमांडर इन चीफ हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये हैं एयर मार्शल सजू बालकृष्णन। हाल ही में ये इलेक्ट हो चुके हैं एज 17th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। और अंडमान एंड निकोबार कमांड इकलौता ज्वाइंट सर्विसेज कमांड है इंडिया का, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिसेंट अपॉइंटमेंट की तरह आ सकता है कि हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं एज द कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड, आंसर हो जाएगा एयर मार्शल सजू बालकृष्णन। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेज द एकता एवं श्रद्धांजलि अभियान। ये अभियान किस इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज किया है, आपको ये बताना है। तो ये एक तरह का मल्टी मॉडल एक्सपेडिशन है जिसको कि ऑर्गेनाइज किया बॉर्डर्स एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन ने
और इस एक्सपेडिशन को ऑर्गेनाइज किया गया एज अ पार्ट ऑफ 64th BRO डे सेलिब्रेशन। ठीक है, तो 2022 से 23 में अगर बात करें तो BRO ने कंप्लीट किए हैं 103 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, और इतना नंबर पहली बार BRO ने टारगेट किया है किसी भी साल में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा BRO। अच्छा, कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में डेवलप किया है एक स्टारबेरी सेंसर? तो ये पेलोड एक तरह का लो स्टार सेंसर है जिसको कि डेवलप किया गया है फ्रॉम ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, हाल ही में इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है ऑन बोर्ड द PSLV C55, और अपने पहले स्पेस टेस्ट में ये जो सेंसर है इसको माउंट किया गया ऑन द PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जिसको हम पोएम भी कहते हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से फिलहाल तो ये परफॉर्म कर रहा है एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने डेवलप किया स्टारबेरी सेंसर को, तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। विच सिटी होस्टेड द योगा महोत्सव टू कमेमोरेट 50-day काउंटडाउन टू द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? तो 2 मई को योगा महोत्सव कंडक्ट हुआ है जयपुर सिटी में, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया बाय मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा टू कमेमोरेट 50 days काउंटडाउन टू द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ठीक है, 15,000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और इसके अलावा 100 days काउंटडाउन के लिए कहाँ पे वेन्यू रखा गया था? तो ये कंडक्ट हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब होता है? 21 जून को, और इस साल ये 9th इंटरनेशनल योगा डे रहने वाला है। ठीक है, द स्मार्ट सिटीज मिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम जून 2023 टू विच पर्टिकुलर ईयर? स्मार्ट सिटीज मिशन जो था इसको जून 2023 से बढ़ा के इसकी डेडलाइन अब क्या कर दी गई है, आपको ये बताना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है स्मार्ट सिटीज मिशन की डेडलाइन को फ्रॉम जून 2023 टू जून 2024, मतलब 1 साल के लिए, ताकि जो भी 100 सिटीज़ हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें और अपनी डेडलाइंस को मीट कर सकें, और इसी के साथ अपने वो एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे फिर। तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन की बात करें तो 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, और 100 सिटीज़ को चूज़ किया गया था एक कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से फ्रॉम जनवरी 2016 टू जून 2018, और उसके बाद डिसाइड हुआ था कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन को फिलहाल एक्सटेंड कर दिया गया है जून 2024 तक के लिए। इंडियन ओरिजिन एक्टर राइटर मीरा सियाल रिसेंटली रिसीव्ड विच प्रेस्टिजियस अवार्ड? हाल ही में इनको कौन सा एक प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया, आपको ये बताना है। तो जो बाफ्टा फेलोशिप है ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि बाफ्टा देती है। बाफ्टा को फुल फॉर्म क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो किसी इंडिविजुअल को बाफ्टा देती है इन एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन, जो कि फिल्म या टीवी के सेक्टर में वो देते हैं। ठीक है, और हाल ही में इसको रिसीव किया है यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्टर राइटर मीरा सियाल। तो सिंपली आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बाफ्टा ने अपना बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड किसको दिया हाल ही में? तो ये है मीरा सियाल, इनका नाम याद रखिएगा। उल्टा करके यहाँ पे पूछा है कि मीरा सियाल को कौन सा अवार्ड मिला, तो आंसर है बाफ्टा। गोल्डन ग्लोब रेस भी आजकल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, इसमें अभिलाष टॉमी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड थे। इंडियन सेलर कमांडर हैं ये अभिलाष टॉमी, और हाल ही में इन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस को जीत लिया है। मीन्स ओवरऑल ये 2nd पोजीशन पे थे, लेकिन ये फर्स्ट इंडियन हो चुके हैं जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस को जीता है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी जीता था। नेक्स्ट है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी अनाउंस्ड अ समर एक्शन प्लान विच इन्वॉल्व्स द पार्टिसिपेशन ऑफ 30 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स? तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में अनाउंस किया समर एक्शन प्लान को, जिसकी हेल्प से एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट किया जाएगा समर के मंथ में। ठीक है, और इसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व किया 30 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का। प्राइमरी फोकस क्या था? एक एक्शन प्लान क्रिएट करना डस्ट पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, क्योंकि वो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है दिल्ली की एयर क्वालिटी को खराब करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली ने अपना समर एक्शन प्लान हाल ही में अनाउंस किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स with its counterpart of which country launched a foundation to promote dialogue between youth leaders? तो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने किस कंट्री के काउंटरपार्ट या फिर किस कंट्री की मिनिस्टर के साथ मिलके
एक फाउंडेशन लॉन्च किया है डायलॉग को प्रमोट करने के लिए यूथ लीडर्स के बीच में। तो फ्रांस इंडिया फाउंडेशन एक तरह का प्राइवेट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का, जिसको कि लॉन्च किया गया एज अ पार्ट ऑफ फ्रांस एशिया फाउंडेशन, किसके सपोर्ट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड द फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है मीनिंगफुल डायलॉग प्रमोट करना बिटवीन द यूथ लीडर्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रांस। सैंटियागो पेना रिसेंटली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच पर्टिकुलर कंट्री, हाल ही में कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए हैं, आपको ये बताना है। तो ये फॉर्मर फिनेंस मिनिस्टर हैं और इकोनॉमिस्ट हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, और हाल ही में ये इलेक्ट हुए हैं एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पैराग्वे कंट्री। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यहाँ पे हुए थे पैराग्वे में, जिसमें 43% के करीब वोट्स इनको मिले थे, और साथ ही ये फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ पैराग्वे। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं पैराग्वे के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं सैंटियागो पेना। लास्ट क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट मैनेजेस द स्वच्छता पखवाड़ा इवेंट, कौन सा डिपार्टमेंट है जो इस इवेंट को मैनेज करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने ऑब्जर्व किया स्वच्छता पखवाड़ा को फ्रॉम 16th to 30th of April 2023 एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, और जो स्वच्छता पखवाड़ा है इसको लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल 2023 एज पर द 2023 स्वच्छता पखवाड़ा कैलेंडर, जो कि रिलीज किया डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो यही वो डिपार्टमेंट है जो मैनेज करता है स्वच्छता पखवाड़ा इवेंट को। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और जो कुछ रह गया था वो सभी हमने कवर कर लिया। कल से हम लोग अप्रैल मंथ को स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जो पहले पढ़ा है, और कल से फिर अप्रैल मंथ को मेरे साथ ही स्टार्ट करिएगा। चलिए आपके क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.